बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी स्टाइल वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी। ओरिजिनल देगी स्टाइल है, जैसे शादियों में बनती है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिए हैं 1 किलो सेला चावल, 1 kg सेला चावल है। इनको हमने 2 घंटों के लिए सोक कर लिया, और फिर हमने इन्हें नॉर्मली नमक और ऑयल शामिल करके बॉईल कर लेंगे। और यहाँ अब हमने एक डिश में शामिल करनी है प्याज। 1 अदद प्याज है, प्याज शामिल करेंगे। और साथ ही में हमने इसी में डाल देना है गोल कटे टमाटर 3 अदद। और यहाँ हम शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 से 1.5 खाने के चम्मच। और साथ ही में शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। और यहाँ 12 से 15 दाने हमने काली मिर्च के शामिल कर देने। और 2 अदद हम शामिल करेंगे बादियान के फूल। और यहाँ हम डाल देंगे 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े। और यहाँ हम शामिल कर देंगे इसी में 2 अदद काली इलायची बड़ी वाली। और यहाँ लौंग हम लेंगे 6 से 7 अदद। तेज़ पत्ते हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद। और यहाँ हम शामिल कर देंगे हरी इलायची 5 से 6 अदद। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। और यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। और यहाँ सारे मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। और यहाँ हम लेंगे अब एक कढ़ाई में मैं शामिल कर दूँगी आधा कप घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करें, और शामिल कर देंगे। गरम करके जो हमने मसाले तैयार किए थे एक डिश में, उसे हमने यहाँ शामिल कर देना है। तमाम मसालों को हमने इकट्ठा ही शामिल करना है ऑयल में। और यहाँ हम शामिल कर देंगे इसी में 1 कप दही फेंट के शामिल करनी है। और दही शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद अब इनको हमने कवर कर लेना है। प्याज और टमाटर को नरम होने तक हमने पका लेना है, कुक कर लेना है। तो यहाँ अब हम इन्हें कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। और फिर 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, और प्याज भी हल्की सी नरम हो गई है, टमाटर भी। और यकीन माने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ अब इसमें हम शामिल कर देंगे, यहाँ चिकन लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव चिकन है, अच्छे से धो के वो हमने इसमें शामिल कर देनी। और चिकन को हमने 5 मिनट के लिए इसी मसाले में हमने कुक कर लेना है, कलर चेंज होने तक अच्छे से मिक्स करके। और फिर हमने इसे भी कवर कर लेना है, चिकन को हाफ गलने तक हम यहाँ कवर कर लेंगे कि चिकन हाफ गल जाए। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि चिकन हाफ बिल्कुल कुक होके तैयार है। अब इसकी हमने बुनाई करनी है, कवर नहीं करना है, इसका पानी बिल्कुल ही ड्राई करना है। जिसमें टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ही हमने इनका पेस्ट बना लेना है। बहुत ही अच्छी बुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए, इतनी हमने लगातार हमने बुनाई करते रहना। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला भून के तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप पानी या 2 कप पानी शामिल कर देंगे। और इसको हमने बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको मसाले को हमने एक बड़े से पतीले में शामिल कर देना है। यहाँ हमने एक बड़े से पतीले में हमने सारी चिकन और मसाले को शामिल कर दिया। और इसके ऊपर हमने शामिल करने हैं पुदीना कटा हुआ, और साथ ही में शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। कुल मिला के पुदीना और हरा धनिया 1 कप कटा हुआ हमने शामिल कर देना है। और यहाँ कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद हम शामिल कर देंगे। और साबुत हरी मिर्च 4 से 5 अदद डालेंगे। और यहाँ लेमन स्लाइस हमने 1 अदद लेमन के हमने स्लाइस ऐड कर लेने हैं। और ब्राउन की हुई प्याज हमने 2 अदद ब्राउन प्याज हमने की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ गोल कटे हुए टमाटर 3 हम और शामिल करेंगे। 3 हमने मसाले में शामिल किए थे, और 3 हम ऊपर शामिल कर देंगे। और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। और सौंफ हमने डाल देने 1 चाय का चम्मच। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच हमने वहाँ मसाले में भी शामिल किया था। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। यहाँ हमने डाल देना है जायफल जावित्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच। जायफल जावित्री बिरयानी में लाजमी शामिल किए जाता है। और यहाँ शामिल करेंगे हम
گول لال مرچ 4 سے 5 عدد، آلو بخارے 5 سے 6 عدد ہم شامل کر دیں گے۔ اور یہاں سارے مسالے شامل کرنے کے بعد اب یہاں ہمارے چاول بھی بوائل ہو کے تیار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے بوائل ہوئے ہیں۔ یہاں اس میں ہم نے صرف نمک اور آئل شامل کیا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس چاولوں کو بھی ہم نے یہاں شامل کر دینا ہے اور اس کی ہم نے تیل لگا لینی ہے۔ اچھے سے ہم نے چاولوں کو کور کر لینا ہے، چاروں طرف سے چمچ کی مدد سے ہم نے یہاں پھیلا دینے ہیں۔ اور پھر جو پتیلے کا ڈھکن ہے اسے ہم نے ایک کپڑے سے کور کر لیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی بھاری سا برتن یا کچھ بھی رکھ کے ہم نے دم دے دینا ہے۔ تیز ہائی فلیم پر ہم نے 5 منٹ کے لیے دم دے دینا ہے۔ 5 منٹ بعد ہم یہاں کور ہٹائیں گے اور اس کے اوپر ہم شامل کریں گے آدھا کپ گھی یا آئل شامل کر دیں گے ہم دوبارہ سے۔ اس سے بہت ہی چاول کھلے کھلے اور اس میں شائننگ آئے گی، خوبصورت سا لک آئے گا۔ اور آدھا کپ ہم نے مسالے میں بھی شامل کیا تھا، کل ملا کے 1 کپ آئل کیا ہے اور دوبارہ سے ہم نے دم دے دینا ہے 10 منٹ کے لیے۔ بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے دم پر رکھ دینا ہے بریانی کو۔ یہاں ہماری دیگی اسٹائل وائٹ چکن بریانی بالکل تیار ہے۔ اسے ہم نے مکس کر لینا ہے، اچھے سے مسالے کو مکس کرنا ہے۔ اور یہاں اس کا آپ لک دیکھیں، لک چیک کریں کتنا خوبصورت آیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی۔ بالکل لگ رہی ہے نا دیگوں والی جو شادیوں میں بنتی بریانی اوریجنل، وہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو ضرور ٹرائی کریں۔ اسے ہم نے ایک ڈش میں نکال لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ رائتا نہ چٹنی۔ یہ ایسے ہی کھانے میں بہت یمی بن کے تیار ہوئی ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے، بالکل دیگوں والی بریانی بن کے تیار ہوئی ہے۔ اس کے آپ کو لک سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی یمی بریانی بن کے تیار ہوئی ہے۔ تو ضرور بنائیں، ٹرائی کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ الحمدللہ ہماری دیگی اسٹائل وائٹ چکن بریانی بالکل تیار ہے، بہت ہی یمی اور یمی لک کے ساتھ تیار ہوئی ہے۔ تو بنائیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں، پورا واچ کریں۔ بہت محنت کر کے ہم ویڈیو بناتے ہیں، تو ویڈیو کو پورا واچ کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں اپنے دوستوں اپنی فیملیز میں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اب ہم ملتے ہیں نیو ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔